लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है और अब जेल से बाहर आने का उनका रास्ता साफ है। फिलहाल सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। दिल्ली से हमारे सहयोगी अमर जुड़े हुए हैं, सीधे अमर का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे। अमर, फिलहाल लालू प्रसाद यादव के आसपास हलचल बढ़ गई होगी, काफी राहत भरी खबर आई है, तो लोग खुश भी होंगे, उनके चाहने वाले, उनके परिजन, उनके समर्थक। बिल्कुल, देखिए मैं एम्स के बाहर खड़ा हूं जहां लालू प्रसाद यादव जी एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है। बेल मिलने के बाद उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती अभी जस्ट आई है और अपने पिता से मिलने के लिए गई है। हो सकता है कि जो एक यहाँ पर भीड़ इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है क्योंकि कोविड है और लोगों को मना किया गया है कि आप घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि आज से 2 दिन, शनिवार रविवार छुट्टी का दिन है और दिल्ली में लॉकडाउन है 2 दिनों के लिए। इस वजह से यहाँ के पब्लिक को इकट्ठा होने के लिए नहीं दी जाएगी। लेकिन मीसा भारती अभी आई है, अपने पिता से मिलने के लिए गई है और हो सकता है कि जो पूरा डेकोरम है, पेपर आने के बाद यहाँ से उनको रिलीज किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से रिलीज होने के बाद जो उनका कहना है कि वो सीधे पटना जाएंगे और पटना में वो थोड़ा सा आराम करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से हैं। उनका जो निमोनिया था, उनके लंग्स में पानी भर जाने के वजह से रिम्स से उनको एम्स में शिफ्ट किया गया था और उसके बाद यहाँ उस दिन के बाद से अभी तक कंटिन्यू जो है उनका यहाँ इलाज चल रहा है। लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य की अगर बात करें तो वो ठीक हैं। अभी डॉक्टरों की जो एक टीम उनको चेक कर रहा था, उनका कहना है कि बिल्कुल इनका रिकवर है और वो ठीक हो रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद इसी बीच में उनको बेल मिल जाना, कह सकते हैं कि एक राहत भरी खबर है उनके लिए, उनके चाहने वाले के लिए और ख़ास करके आरजेडी के तमाम नेताओं के लिए। जहाँ तक भीड़ की बात है, ये पहले ही मैंने आपको बता चुका हूँ कि यहाँ कोविड के वजह से, कोरोना के वजह से ये बंद है, यहाँ पर आने जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, तो इस वजह से वहाँ के समर्थक जो है यहाँ पर नहीं आएंगे। अभी मीसा भारती गई है अंदर और उनके साथ जो है कुछ लोग थे, उनके परिवार के लोग थे। उसके बाद वो अंदर जाने के बाद मुलाकात की हैं। अब ये देखना है कि लालू प्रसाद यादव यहाँ से कब बाहर निकलते हैं, क्योंकि जो सिस्टम है और सिस्टम के अनुसार ही यहाँ से उनको रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि बेल का पेपर यहाँ आने के बाद यहाँ आएंगे। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि रांची जाएंगे, रांची जाने के बाद जो है वो जा सकते हैं। देखना ये है कि लालू प्रसाद यादव, उनकी डॉक्टर की जो राय है वो क्या है कि यहाँ से उन्हें जाने की इजाज़त दी जाती है या फिर उन्हें छोड़ता है या फिर यहाँ पर उनको रोक करके रखा जाता है। ये तमाम चीज़ें हैं और इसको लेकर के वेट किया जा रहा है कि कोर्ट का पेपर यहाँ आए। उसके बाद जो है जो पूरा एक डेकोरम है उसको पूरा करने के बाद लालू प्रसाद यादव को रिलीज कर दिया जाएगा। बिल्कुल, यानी कि अमर, उनके स्वास्थ्य को लेकर अभी एक संभावना ये भी है कि शायद वो दिल्ली एम्स में ही अपनी बेहतर स्वास्थ्य को लेकर मौजूद रहें या फिर पटना लौटे तो पटना में भी उनके इलाज की संभावना है। इस तरह की कोई जानकारी? क्यों जा रहे हो? बिल्कुल, देखिए पटना में इलाज के लिए आप समझ सकते हैं कि पटना में उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है और क्योंकि दिल्ली, मुझे लगता है कि जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं उस हॉस्पिटल में एशिया का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल है और इस वजह से यहाँ उनका इलाज चल रहा है। यहाँ रांची से उनको यहाँ लाया गया था और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में जो है सुधार हो रहा है। और अब ये देखना है, क्योंकि एक पाँच सदस्यीय टीम थी उनकी जो इलाज के लिए उनको इलाज कर रहे थे। उसके बाद वो अभी तक यहाँ पर हैं मौजूद, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में सुधार के बावजूद ही वो चाहेंगे कि यहाँ से निकलें। लेकिन पूरी टीम की बात जो है, एक मेडिकल रिपोर्ट आनी है, वो आने के बाद वो तय करेंगे कि आखिर उनको यहाँ रहना है और फिर यहाँ से वो बाहर जाना चाहते हैं या फिर जो उनको बेल मिला है उस बेल का जो है वो अपने घर पे एंजॉय करना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें उनके परिवार और खुद लालू प्रसाद यादव को ये तय करनी है कि आखिर वो यहाँ रह करके इलाज करवाएंगे या फिर पटना जाएंगे या फिर पटना में वो कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जिनके ऊपर वो परिवार के लोग यहाँ आ चुके हैं, वो विचार करेंगे। विचार करने के बाद वो जाना चाहते होंगे तो जा सकते हैं। और क्योंकि फिलहाल मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त तब दी जाएगी जब बेल का पेपर यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद वो यहाँ जो एक प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को फुलफिल करेंगे, उसके बाद ही यहाँ से वो जा सकते हैं।
बिल्कुल अमर, अब तक तो ये बाध्यता थी कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा की ओर से या फिर कोर्ट के कार्रवाई के दौरान जो दिशा निर्देश आते हैं विधायी प्रक्रिया के तहत लालू प्रसाद यादव बंधे हुए थे, तो यहां दिल्ली एम्स में ही उनका बेहतर इलाज किया जा सकता है। लेकिन अब ऐसी कोई बाध्यता नहीं रही। बेल मिलने के बाद, कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जहां लालू यादव के परिजन चाहें वहां इलाज के लिए, बेहतर सुविधा के लिए ले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो जहां चाहे ले जा सकते हैं, लेकिन एक प्रक्रिया है बेल मिलने के बाद आपको, क्योंकि यहाँ वो जेल से यहाँ पे आए हुए हैं और इस वजह से जो बेल का कागजात हैं उनको लेकर के पहले जेल जो मैनुअल कहता है पहले वहाँ जाएंगे। वहाँ जाने के बाद जो है उनको यहाँ डिस्पैच किया जाएगा, क्योंकि वो यहाँ एडमिट हैं, यहाँ डिस्पैच की जाएगी और उसके बाद यहाँ से उनको जब रिलीज किया जाएगा तब वो उनके मन में जो आएगा, जहाँ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जब तक के लिए उनको बेल मिला है। और सवाल उठता है कि ये तमाम प्रक्रिया में मुझे लगता है आज पूरी दिन लग जाएगी, क्योंकि रांची में बेल मिलना उनको, उसके बाद वहाँ से वो जहाँ पे वो जेल में बंद थे वहाँ वो पेपर जाएगा और उसके बाद वहाँ पेपर जाने के बाद उसको एम्स भेजा जाएगा और एम्स के बाद वो यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने के बाद लालू प्रसाद यादव फ्री हो सकते हैं, उनको बेल का जो है उसको हमारे यहाँ अधिवक्ता से हमारी बातचीत हुई थी, उनका कहना था कि अभी कोरोना संक्रमण के कारण ये झारखंड में भी विधायी प्रक्रिया काफी संभल कर आगे बढ़ रही है, रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है, तो वो रविवार, शनिवार और रविवार के बाद 3-4 दिन का समय लेकर चल रहे हैं कि कागजी प्रक्रिया निपटाने में 3-4 दिन का समय लग जाएगा और उसके बाद ही शायद लालू प्रसाद यादव अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो बेल मिलने के बाद जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में बेल मिलने के बाद वो कागजात जेल जाते हैं। जेल मैनुअल को पूरा करने के बाद, क्योंकि वो अभी भी अगर यहाँ इलाज कराने के लिए आए हैं लेकिन जेल के निगरानी में है, जेलर के निगरानी में है यहाँ पे, और इस वजह से वहाँ पेपर जाने के बाद उसको जो डोकरम है उसको पूरा करने के बाद जो है फिर एम्स भेजा जाएगा। एम्स की जो प्रक्रिया होगी वो पूरा करने के बाद जो है वहाँ से उनको रिलीज किया जाएगा। तो मतलब बिल्कुल साफ है, क्योंकि आज शनिवार का दिन है और कल संडे है। आज भी कह सकते हैं कि दिल्ली बंद है और कल भी बंद रहेगा और परसों जा करके फिर से ये पूरा सिस्टम जो काम है, प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होगा और उसके बाद जो है वो उनको एक यहाँ से छोड़ा जाने की बात कही जा रही है। ये तमाम प्रक्रिया में उन्होंने सही कहा कि तमाम इस प्रक्रिया को करने में तकरीबन 2 से 3 दिन लग सकता है, क्योंकि छुट्टी भी है, कल संडे का दिन है और छुट्टी है। उसके बाद भी एक कोरोना है, कोरोना को लेकर के भी लोग बाहर भीतर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो है खुद वो बीमार हैं और ऐसे में उनकी उम्र है और कोरोना जो है जो ओल्ड एज के हैं उनके लिए एक बड़ी मुसीबत है उनके लिए, और संक्रमण होने का डर होता है ज्यादा उनको। तो इस वजह से वे तमाम जो एहतियात वो बरतना चाहेंगे और उसके बाद जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत ही वो बाहर निकल पाएंगे। और इस प्रोसेस में मुझे लगता है कि 2 से 3 लग सकता है, क्योंकि कल संडे का दिन है। बिल्कुल, तो महीनों इंतजार के बाद 2 से 3 दिन और इंतजार किया जा सकता है, क्योंकि संकेत सुखद है। लालू प्रसाद यादव अब जल्द जेल से बाहर आएंगे, सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी किए जाने की आवश्यकता बाकी रही है। अमर, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। तो लालू प्रसाद यादव के लिए, उनके परिजनों के लिए, उनके प्रशंसकों के लिए, उनके पार्टी के समर्थकों के लिए, सबके लिए ये खुशखबरी कि लालू प्रसाद यादव अब जल्द 2 से 4 दिन के अंदर जेल से बाहर आ जाएंगे।